हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग देखेंगे कि सीटेट पेपर 1 के मैथ के वैसे क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में आ चुके हैं और जो परीक्षा में आपके आने वाले एक हफ्तों में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैथ का। यदि संख्या 864328 ए 396 3 से पूरी तरह से विभाज्य है तो ए के स्थान पर क्या होगा। तो ये जो संख्या है जैसे आपका 8 6 4 3 2 8 ए 3 9 6, तो इसको 3 से विभाज्य करना है। तो 3 से विभाज्य का रूल क्या होता है कि सारे डिजिट का सम जो है वो होके आपका क्या होना चाहिए, जोड़ जो है वो 3 से भाग लगना चाहिए, ये होता है। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है हम आज आपको बताते हैं। तो देखिए जो जो नंबर इसमें 3 से भाग लग रहा है उसको काट के हटाते चलेंगे। जैसे 6 जो है 3 से भाग लगता है, कट गया हट गया। 9 का लगता है, 9 भी हटा, 3 हटा, 3 भी हटा। इसके बाद 3 है ये भी हटा, 6 जो है ये भी हटा। अब देखेंगे इसका डिजिट जो है वो भी हट रहा है या नहीं हट रहा। तो 4 और 2 6 हट गया, ठीक है। 8 और 8 16, कुल कितना आया 16 प्लस ए। अब आपको इसमें कौन सा डिजिट जो आप ए की जगह रखिएगा जिससे कि ये 3 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो आप देखिए कि 16 में अगर 2 हम लोग रखते हैं इसके जगह पे तो कुल जो है वो 18 आ जाएगा। 18 जो है वो क्या है 3 से भाग लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। इसी तरह आपसे 2 का भी पूछ देगा, 6 का भी पूछ देगा, 5 का भी पूछ देगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला देखते हैं हम लोग। यदि एक त्रिभुज के कोण 5:4:1 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम तरीका बताते हैं आपको ऑप्शन वाइज बनाने का। तो देखिए जैसे इसमें 5:4:1 है तो ये जो 5 जो है यही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए तो ये 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 से भाग लग सकता है, वो कौन सा है तो 90 है जिसमें 5 से भाग लग सकता है। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर जो है इस तरह तो 90 हो जाएगा, इस तरह आप लोग 90 निकाल लीजिएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो मेरा पूरा जो अनुपात है 5:4:1 इसको सबको जोड़ देंगे, 5 + 4 + 1, ठीक है। और बराबर कितना होता है, कुल त्रिभुज का कोण कितना होता है तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कुल एंगल कितना हुआ, कुल 10 हुआ। और इसके आगे हम लोग x अपने मन से मान लेते हैं, कुल 180 हुआ, ठीक है। और जब हम लोग 1 0 से 1 0 भागा लगाएं तो x बराबर क्या आया आपका 18 आया, ठीक है। अब सबसे बड़ा कौन सा है इसमें कोण, तो 5 है। तो 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 18 पहला वाले का तो आएगा हमारा 90। दूसरा जो है दूसरा का करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 × 18 तो बराबर हम लोग का क्या आएगा 72, ठीक है। और जो आखिरी एंगल बचा उसका एंगल जो है ये तो आंसर सिर्फ 1 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 ही हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। घनाभ का आयतन 756 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। यदि आधार का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसमें दिया क्या है कि घनाभ है, तो एक घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, L × B × H, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है और यही बराबर ये दिया है 756, ठीक है। और ये जो आधार का जो क्षेत्रफल जो दिया है आपको ये क्या है, तो ये है हमारा जो आधार है। आधार कहने का मतलब है कि ये जो नीचे का जो बेस हुआ, एक घनाभ का जो नीचे का जो बेस हुआ उसका ये दिया है। तो वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा क्षेत्रफल का, इस क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका L × B, ठीक है। तो L × B बराबर क्या दिया है 108 दिया है, ठीक है। L × B बराबर क्या दिया है 108 दिया है। तो L × B की जगह 108 हम लोग यहाँ इसके जगह डाल देंगे 108, ठीक है, गुने H बराबर 756, ठीक है। तो H जब हम लोग निकालेंगे तो 756 डिवाइडेड बाई 108
यानी कि कितना होगा 108 से इसको हम लोग को डायरेक्ट देखेंगे कि 100 से 7 बार में 700 और 8 से 7 बार में 56। तो डायरेक्ट ये कट जाएगा कितना बार में 7 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का फ्रेंड 7 हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक का बटन दबा दें। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो आयत के विकर्ण की लंबाई और परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि दिया है ये आपका कि एक आयत है, ठीक है, जिस आयत की क्या है कि लंबाई जो है वो 20 है, चौड़ाई जो है वो 15 है। हमको क्या निकालना है, इसका लंबाई ज्ञात करना है और इसके पूरे परिमाप का अनुपात। ठीक है, तो इसका लंबाई अगर हम लोग ज्ञात करना चाहेंगे, ये डायगोनल है तो हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा विकर्ण का, तो कैसे निकलेगा, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस वाला थ्योरम लगाएंगे, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा, 420 का होता है और 15 का होता है 225, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 625। ठीक है, अब रूट हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट ये जाएगा, आप लोगों को पता है, ये तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बराबर क्या आ गया आंसर 25 आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कि इस आयत का परिमाप क्या है। तो परिमाप का होता है फॉर्मूला 2 गुना L प्लस B। तो L कितना है दिया 20 दिया है और B कितना दिया है 15 दिया है, तो कुल कितना हो जाएगा 15 20 35 हुआ। ठीक है, 35 गुने 2 बराबर क्या आया आपका 70 आया। तो ये आपका परिमाप 70 है और आपका विकर्ण का जो लंबाई है वो 25 है। तो हमसे क्या बोला है कि विकर्ण की लंबाई और आयत का परिमाप का अनुपात। तो पहले विकर्ण लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग लेंगे आपको इसका परिमाप। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग यहाँ पे कट करेंगे 5 से, ये 5 बार में और ये 5 से 14 बार में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5:14। आप लोग याद रखिए। संख्या 1296 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन जो बनाते हैं इसमें हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरी जो है ये जो जैसे 1296 है तो ये किसके पास है। तो सबसे पहले देखेंगे किसके पास है, तो 30 का स्क्वायर जो है कितना होता है 900 होता है। ठीक है, और 40 का कितना होता है आपका 1600 होता है। ये शॉर्ट तरीका है बनाने का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए 30-40 के बीच है यानी कि 24 और इसका 26 तो होगा नहीं। अब बचा 2 ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे यूनिट डिजिट जो इसका जो आके जो है उससे ये हो रहा है या नहीं। तो 6 जा 36 इससे भी आ रहा है और 4 जा 16 इससे भी आखिरी डिजिट ये आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच 35 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करते हैं 35 के स्क्वायर के लिए इसका भी एक तरीका है, शॉर्ट तरीका। देखिए 35 का जैसे हम लोग को स्क्वायर अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 5 गुने 5 25 लिख देंगे। ठीक है, 3 गुने 3 ये जो 3 है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि कितना आएगा 3 गुने 3 9 आएगा। ठीक, और इसमें एक 3 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो ये हो गया 1225 आपका आ गया कितना का 35 का स्क्वायर कितना आ गया निकल के 1225। अब देखिए 1225 से ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि ये 36 का स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा निकल के। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। ऐसे हम लोग आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि जब 35 का इतना है तो इससे ऊपर होगा और इससे ऊपर का एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास जो कि 36 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह आपको 1-2 क्वेश्चन और देते हैं जो कि आप बना के कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप निकालिए, जैसे 2025 कितना का होगा ये आप लोग निकाल के बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद आप लोग बताइएगा आप और क्या आप बता सकते हैं, जैसे आप बताइएगा 729 किसका होता है ये आप बताइएगा कमेंट कर। अगला क्वेश्चन है इस तरह का जो कि एग्ज़ाम में आया था। एक रस केंद्र को 6 दिन के लिए 156 दर्जन सेब की आवश्यकता होती है।
15 दिनों के लिए कितने दर्जन सेब की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 6 दिन में हमको कितने सेब चाहिए, 156 सेब होनी चाहिए। तो एक दिन में कितना होगा, तो 156/6। ठीक है, हम लोग काटेंगे नहीं, ठीक है, हम लोग इसको कट नहीं करेंगे, आगे आसानी से हो जाएगा। अब 15 दिन में कितने दर्जन सेब की आवश्यकता होगी, तो 15 दिनों में कितनी होगी, 156/6 गुने 15 सेब की आवश्यकता होगी। अब हम लोग कट करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, 2 सते 14, 1 हासिल, 2 अठे 16, यानी कि आया कितना, 78 गुने 5। 78 गुने 5 जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 8 पचे 40, 4 हासिल, 7 पचे 35 से 4 390। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 390 जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है 390, तो यहाँ जो है ऑप्शंस में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 390 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग लेके चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ ऑप्शन में आपके थे तो 390 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 20 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के के योग से 71 रुपीज़ की राशि बनती है, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो आसान तरीका है बनाने का वो क्या है कि एक जगह हम लोग लिखते हैं 20 पैसे, एक जगह हम लोग लिखते हैं 25 पैसे। ठीक है, ये जो 20 पैसे के सिक्के हैं, तो 20 पैसे के 324 सिक्के अगर हम लोग 20 पैसे के 324 सिक्के का अगर हम लोग मूल्य अगर काउंट करते हैं तो कितना मूल्य आएगा। तो हम लोग सबसे पहले इस तरह करके मूल्य निकालते हैं, तो कितना आएगा, तो 324 गुना 20 अगर हम लोग करते हैं तो मेरा मूल्य कितना निकल के आएगा, 6480 पैसे जो है वो। तो 20 पैसे का सिक्का मेरा यूज कर लिया, मान लेते हैं हम लोग कि 20 पैसे का जो सिक्का है वो 324 के 324 सिक्का जो है वो 20 ही पैसे का है। तो अगर 324 जो सिक्का है वो 20 पैसे का है, तो कुल पैसा तो इतना हुआ 6480 पैसा हुआ। लेकिन असल में हमारा कितना होना चाहिए था, 7100 पैसा होना चाहिए था। हम लोग इसको पैसा में बनाएंगे, ठीक है, होना चाहिए था इतना, यानी कि कुल कितना कम है ये, तो कम कितना है, तो 6480 इसमें से हम लोग घटाएंगे। अब क्यों घटाएंगे, तो ये जो कम है ये तो 25 वाले सिक्के के कारण ही कम है ना। अगर 25 पैसे का सिक्का अगर रहता तो ये कम तो नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे कि 7100 में से जब हम लोग घटाएंगे 6480, तो मेरा वैल्यू यहाँ कितना आएगा निकल के, 620 पैसा जो है मेरा यहाँ निकल के बचा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है 620 पैसा, तो इस दोनों के बीच का जो मेरा अंतर है आपका 5 पैसे का जो अंतर है वही तो इसके बराबर है ना। कहने का मतलब है कि ये जो 20 और 25 पैसे जो है इस दोनों के बीच का जो अंतर है यही तो 620 के बराबर है ना। ठीक है, तो हम लोग इससे 5 पैसे का वैल्यू जो इतना है, तो 1 पैसे का कितना हो जाएगा निकालेंगे, तो 1 आप लोग भागा दे के भाग दीजिए, कितना होगा, तो 124 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 124। तो ये जो 124 जो वैल्यू आप लोग का निकला है ना, ये वैल्यू किसका है, तो ये वैल्यू जो है 25 पैसे के सिक्के का जो है वैल्यू 124 है। तो अगर 25 पैसे का सिक्का 124 है तो आपके 20 पैसे का कितना होगा, तो 324 में से 324 में से अगर हम लोग घटा देते हैं 124, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा निकल के। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, दी गई आकृति में COE बराबर 90 डिग्री है, DO जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, और EOB एंगल EOB बराबर 45 डिग्री है, तो एंगल DOF
एंगल डी ओ एफ, यानी कि एंगल डी ओ एफ ये बराबर मेरा क्या आंसर होगा, ये बोला है निकालने के लिए। चलिए क्या बोला है, एंगल डी ओ एफ बराबर बोला है, मेरा आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है कि सी ओ ई, जो मेरा सी ओ ई है वो मतलब कुल कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू डी ओ एफ का निकालने से पहले हम लोग सबसे पहले निकालना होगा हमको एंगल बी ओ एफ का वैल्यू कितना होगा, ये निकालना होगा। ठीक है, तो ये बी ओ एफ का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो देखिए सी एफ जो है आपका, जो सी एफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो है कितना डिग्री बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, सी ओ ई, ये जो सी ओ ई जो है मेरा ये कितना है, 90 डिग्री है। और ये मेरा बी ओ ई, ध्यान दीजिएगा ई ओ बी या बी ओ ई जो है वो कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। तो बचा क्या, बी ओ एफ, यानी कि हम लोग अगर देखते हैं तो कुल जो है एक स्ट्रेट लाइन 180 बनाता है। तो बी ओ एफ प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल सी ओ ई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, जिसमें से बी ओ एफ बराबर तो हमको पता नहीं है, नहीं पता है चलिए, लेकिन ई ओ बी बराबर तो हमको पता है। ई ओ बी बराबर कितना है, 45 प्लस सी ओ ई बराबर मेरा कितना है, 90 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एंगल बी ओ एफ अगर हम लोग निकालते हैं तो मेरा वैल्यू क्या आएगा निकल के, एंगल बी ओ एफ बराबर आएगा 180 माइनस 135। तो एंगल बी ओ एफ बराबर कितना आएगा, 45 डिग्री मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो बी ओ एफ बराबर मेरा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, ये मेरा हो गया 45 डिग्री और ये पहले से है मेरा 45 डिग्री। ठीक है, और बचा ये, तो ये भी एक डी ओ जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये भी जो है मेरा क्या है, 45 डिग्री। तो ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45, तो तीनों 45 एक साथ जोड़ेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 135 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह करके मेरा आंसर जो है ये 135 डिग्री पे हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर साफ से देख लीजिए, बी ओ एफ बराबर आ जाएगा आपका 45 डिग्री, निकल के आया था आंसर 45 डिग्री। ठीक, ये आपका 45 है ही, और डी ओ एफ जो है वो भी 45। तो अब ये तीनों 45 हम लोग जोड़ेंगे एंगल, तो मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू निकल के, 135 डिग्री। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अगला है, तो अगला क्वेश्चन है, रतिराम शहर में दूध बेचता है। वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते वो 50 रुपये नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। तो सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपए कमाए होंगे। तो एक दिन में 10 लीटर बेच रहा है और 45 रुपये के हिसाब से, तो एक दिन में उसका कमाई कितना हो गया, 450। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए कि वो क्या कर रहा है, 10 लीटर दूध जो है 45 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो कुल 450 रुपये दूध के हो गए। ठीक है, अब क्या है कि वो हर हफ्ते नगर निगम को टैक्स देता है, यानी कि एक हफ्ते का कितना होगा हम लोग निकालेंगे। अगर एक हफ्ते का, कि एक हफ्ते का मेरा कितना आ रहा है। ठीक है, तो एक हफ्ते का निकालेंगे तो 70, आपका आंसर है 70, 7 पचे 45, 35, 3 7 चौके 28 और 3 31, कुल 3150 का बेचा एक हफ्ते में। ठीक है, अब क्या है, इसमें से 50 रुपये नगर निगम को टैक्स दे दिया, तो 50 रुपये इसमें से नगर निगम को टैक्स दे दिया, तो कुल कमाई इसका एक हफ्ते का कितना आया, 3100 रुपया। अब एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्ते और कुछ दिन जो बच गए, तो कुल 30 दिन होते हैं। 30 दिन में से 28 दिन, तो आपके हफ्ते के हिसाब से, यानी कि 1 सितंबर महीने में कितने हो गए, 4 हफ्ते हो गए।
और प्लस 2 दिन हो गए, ठीक है, तो वो इतना ही दिन कमाया होगा। 4 हफ्ते का यानी कि 3100 रुपया 1 हफ्ते का, तो 4 हफ्ते का 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। और 2 दिन का वो कितना कितना के हिसाब से, तो 45 के हिसाब से वो 2 दिन का कमाया होगा, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन का 45 नहीं, 2 दिन का 450 के हिसाब से कमाया होगा। कैसे? क्योंकि एक दिन में वो 10 बेच रहा था, 10 लीटर, तो एक दिन में 450 कमा रहा था, तो 2 दिन में इतना कमाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3100 गुने 4 अब हम लोग निकालते हैं। 3100 गुने 4 क्या हो जाएगा, 0 0 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 12,400 जोड़ ये आएगा 900। अब इस दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे 12,400 और 900 को, तो क्या आएगा मेरा उत्तर, 0 0 9 4 13, 1 आपका हो गया 3 और 3 1 3 3 डबल 0 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शंस में ये नहीं है, तो ऑप्शंस का ये जो है वो गलत है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 3 3 डबल 0 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपको उसका आंसर अगली वीडियो में समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि KVS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।